सियालकोट डस्का सर्कल पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ज़िशान उर्फशानी और ताबिश रफ्ताबी डिकेट गैंग के 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से नकद रकम, मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। ओकाड़ा में थाना गुगीरा पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी अकरम डिकेट गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम फरार। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नकदी, माल मसरूफा और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। खानपुर थाना सदर की हदूद में खेत से 18 साला नौजवान की लाश बरामद। शनाख्त मुजाहिद के नाम से कर ली गई। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी कर दी गई। खुशावाला के इलाका लोधेवाला बड़ाइच में 2.5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश। बच्ची के शोर बचाने पर अहले इलाका ने मुलजिम दानिश को पकड़कर दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हवेली लखा पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। लियाकत भट्टी नामी मंशियात फरोश देसी शराब तैयार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। भारी मिकदार में देसी शराब बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SSP अमजद शेख समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाफिजाबाद में म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम डेंगी मकाओ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी काजी आबिद ने की। इस हवाले से देखते हैं शौकत अली की ये रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से डेंगी मकाओ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी से कचहरी बाजार तक डेंगी मकाओ आगाही वॉक की गई। वाक की क़यादत चीफ ऑफिसर काजी आबद ने की। वाक में अफसरान समेत मुलाजमीन की शिरकत। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी काजी आबद ने कहा, अवाम के ताउन से डेंगी का खात्मा मुमकिन है। म्यूनसिपल कमेटी नसीराबाद में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। मजीद जानते हैं असलम बलोच की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद में जहाँ पर सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर करके बेघर कर दिया, वहीं पर अब सैलाब मुतासरीन मलेरिया, डायरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होकर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली का रुख कर लिया है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि डेरा मुराद जमाली के डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में मलेरिया की कोई भी अद्वियात मौजूद नहीं है। बाजार से दवाई अपने पैसों से लेकर इलाज करा रहे हैं। जो है यहाँ के पेशेंट जो है ज़्यादा मलेरिया का है, क्योंकि मलेरिया का यहाँ ऐसा कोई जो है मेडिसन है भी शायद वो नहीं दे रहे हैं। जो कुछ है भी वो कुछ टेबलेट वगैरह ये कुछ दे रहे हैं, इतनी सहूलियात नहीं दे रहे हैं लेबॉर्ट्रियों में। और जो कि मलेरिया के ख़ास करके पेशेंट जो हैं सारे मलेरिया के आते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि ये मलेरिया के पेशेंट को और मलेरिया के जो आवाम जो इस वबा मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको ज़्यादा थोड़ा सा हो। MS डॉक्टर अयाज जमाली का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मलेरिया में मुब्तला मरीज़ अस्पताल आते हैं, जिनका इलाज किया जाता है, और अस्पताल में मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के अद्वियात की कोई कमी नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अयाज जमाली और मैं यहाँ का MS हूँ THQ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा मुराद जमाली नसीराबाद का। यहाँ पर हमारे पास इन सैलाब और बारिशों के बाद जो चीज़ें हमारे पास सपोर्टेड हुई हमारे हॉस्पिटल के अंदर, वो मोस्टली AWD एक्यूट वाटरी डायरिया
और वो भी माशाल्लाह कोई इतनी उसमें सीवियरिटी उसमें कोई एक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर हमारे पास कोई अमवात नहीं हुई, लेकिन वो स्टेबल हो चुके हैं। और दूसरा, शुरू में इनिशियल डेज के अंदर हमारे पास स्किन रैशेस के केसेस आते थे, लेकिन अब वो कम हो चुके हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया हमारे पास इस वक्त कम हो चुका है। इस वक्त हमारे पास जो आ रही है वो हाई ग्रेड फीवर, टेम्परेचर, हमने उसके लिए क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ है कि हर पेशेंट का हम लोग मलेरिया का टेस्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर उस पेशेंट में मलेरिया पॉजिटिव तो हम उनको एंटी मलेरियल ड्रग्स भी देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन को मच्छरदानियाँ फराहम करने के साथ साथ मच्छर मार स्प्रे शुरू करे ताकि मलेरिया जैसे मूजी अमराज कंट्रोल हो सके। टांक में अलखदमत फाउंडेशन की ज़ेर निगरानी एहसन इक़दाम सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंटी की इस रिपोर्ट में। अलखदमत फाउंडेशन ने हमेशा सैलाब से मुतासरा जिला टांग के लिए वाफर मिकदार में राशन तकसीम किया है। आज भी न्यूजीलैंड फाउंडेशन की जानिब से भेजा हुआ राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम हुआ। सेक्रेटरी आल पाकिस्तान सैयद एहसानुल्लाह ने मीडिया से बातचीत की। ये सैलाब जो आया है इसकी शिद्दत पहले वाले सैलाबों से और पहले वाली आफतों से कई गुना ज्यादा है। इसका उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। और अफसोस का खबर ये भी है कि 2010 में जो इलाके तबाह हुए थे वो इलाके सारे के सारे इस वक्त 2022 में भी दोबारा तबाह हुए हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों का, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी, कि जिन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो हमारे साथ तावन किया है, भरपूर तावन कर रहे हैं। और उनके तावन ही के वजह से हम ये खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस सारी सूरत हाल की ग्रेविटी से लोगों को आगाह किया। अगर मीडिया आगाह न करता तो लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि कितनी बड़ा ये जो है ये एक आफत का पाकिस्तानियों के सामने है। तो अल खिदमत का नाम इंसानियत की खिदमत है। कैमरा टीम के साथ घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा है। परेशानी में मुब्तला अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। घोटकी के नज़दीक नवाई गांव हज़ारों कलादी और अरबाब कलादी में बरसाती पानी नक्कासियाब न होने के खिलाफ मेहरान इत्तेहाद के सरबराह हमीद कलादी और दीगर ने घोटकी इंतजाम के खिलाफ सख्त नारेबाजी और एहतजाज मुजाहरा करते हुए कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहा कि बरसात जी तबाह करण खां पोइ जेको 6 फुट पाणी बीठल आहे घरनि में, घरनि जो रस्तो बहाल न थी सघियो आहे। फ़सुल तबाह थी विया आहिनि, घर तबाह थी विया आहिनि। पर ज़िले घोटकी जी नहल इंतिज़ामिया सां गॾोगॾु घोटकी जी जेकी तालुका इंतिज़ामिया आहे उहा बि नहल बणिजी चुकी आहे। जेकी हितां जी मुख़्तियारकार आहे उहो ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे, एसी आहे उहो ॿुधण जे लाइ न आहे तयारु। ऐं तपेदारनि जो इहो कमु आहे त बरसाति में जेके तबाहकारियुनि में जेके हितां जो नुक़सानु थियो आहे उनजी इहा ज़िम्मेवारी आहे त उहो काथो लॻाइनि, केतिरो नुक़सानु थियो आहे उहा असांजे ॻोठनि जे लाइ मूमल माड़ी जी भरिसां जेके बि ॻोठ आहिनि उन्हनि खे ॾिसण जे लाइ उहे तयारु न आहे। ॿुढा वेठा हूं, न कोई इंतज़ामिया अचे थी, न को तपेदार अचे थो, न को मुख्तियारकार, न DC माल थी कोई एक्शन खयो आहे। इलाका मकीनों का कहना था कि बरसात को 1 माह गुजर जाने के बाद भी हमारे घरों में 2 फुट तक पानी खड़ा है। सिर्फ घोटकी इंतजामिया कागजी कार्रवाई तक महदूद है। मुसलसल इंतजामिया को आगाही करने के बावजूद भी हमारे घरों से पानी नहीं निकाला जा सका। फरीदाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए समाजी रहनुमा की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर दीदार अब्बासी ने 250 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया और अद्वियात दी। इस हवाले से डॉक्टर्स और इंतजामिया का क्या कहना था, आइए जानते हैं। कैंप फरीदाबाद में गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो साहब तरफ़ां उन्हनि जे दोस्तनि तरफ़ां फरीदाबाद में लॻाई वई आहे। हिन कैंप में मल्टीनेशनल जेके असांजी कंपनियूं आहिनि उन्हनि जूं ओरिजिनल दवाऊं बिल्कुलु जीअं न्यूकेन आहे, एरीनेक आहे, आगमेंटिन सिरप आहे, माशाल्लाह तमामु हिकिड़ो बहितरीनु दवाऊं असांखे प्रोवाइड कयूं अथनि। असां जेका हिन वक़्त ताईं 250 खां मथे पेशेंट फ्री ऑफ कास्ट मुफ़्त में ॾिसी चुका आहियूं, जिन खे पंहिंजे ज़रूरत मुताबिक़ सफिशेंट एफिकेसी वारी मेडिसन प्रोवाइड था कयूं। गुलाम मुस्तफ़ा ऐं उन्हनि जे दोस्तनि खे लख शाबासूं जो अहिड़े ॿोॾारी सूरत हाल में तमामु घणी हिकु मदद कई अथनि। ऐं हीअ कैंप जेको आहे हिकु ॾींहं लाइ न आहे। हिकु ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा थी
त मुसलसल असांखे तव्हां जो यकीन ॼारायो अथनि मुसलसल महीनो ॿ जेसिताणी क्राइसिस हले थो। अच्छा डॉक्टर तव्हांखे हाणे ॿियो कहिड़ी शयुनि जी ज़रूरत आहे? हाणे असांखे हिनमहिल जेकी ज़रूरत इहा आहे त हिकिड़ी मिनी लैब हुजणु घुरिजे जीअं त असां वटि सस्पेक्ट मलेरिया। जाफराबाद और सोहबतपुर में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। मरीजों का इलाज मुआलजा जारी है। मजीद जानते हैं अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। सोहबतपुर में सैलाब के बाद महलक बीमारियां फैलने लगी। मलेरिया, टाइफाइड और गैस्ट्रो की वबा फैल चुकी थी। इसकी रोकथाम के लिए सेक्रेटरी हेल्थ और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इन महलक बीमारियों की रोकथाम के लिए कोशिश जारी है। आगा खान हॉस्पिटल और डॉनों के तावन से सोहबतपुर में इन महलक बीमारियों पर मुकम्मल काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शौकत अली खोसा और AKU डोनर के तावन से ज़िला भर में कैंप लगाए गए हैं। कैंप के दौरान कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शौकत अली, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोहबतपुर। हमारी जो रिपोर्टिंग आ रही थी उसके मुताबिक 68% सिलसिला और सेक्रेटरी साहब की काविशों से हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला और हमें दवाइयाँ हमारे 8 के करीब जो कैंपिंग चल रही है उसमें हमें एंटीमलेरिया दवाई मिली। हमें रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक सिर्फ 26 पॉजिटिव हुए। तो इससे हमारी सक्सेस आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 50% से भी बिलो तक आज पहुँच चुके हैं। कम्युनिटी के अंदर इतने मलेरिया के पेशेंट्स हैं या डायरिया के हैं या ARI के हैं, स्किन के हैं। और कैंपिंग के थ्रू हम अपने हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू तमाम को जो है ना हम अपनी अद्वियात दे रहे हैं और फैसिलिटी भी दे रहे हैं। से ये 300 कैंप्स जो है वो AKU के सपोर्ट से, आगा खान यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद डिवीज़न नसीराबाद में जो है वो इंशाल्लाह लगा रहे हैं एक कैंप में। और डिस्ट्रिक्ट में 2 कैंप है, तकरीबन 1400 to 1500 ड्यूटीज़ जो है वो इंशाल्लाह होगी यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि हमारे पास हर कैंप में 2 डॉक्टर्स हैं, उसके लिए एक फीमेल डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर है। तो जो भी WRAs हैं या कोई वुमेन की जो भी डिजीज़ हैं उनको इंशाल्लाह वो देख रहे हैं। जो है ये हमारी आवाम में ये ज़रूरत है इस चीज़ की और इनको ये नीड है इस टाइम कि हम उनको सपोर्ट करें, हेल्थ डिपार्टमेंट सपोर्ट करें। नीचे जाए ये कैंप्स पूरे महीने चलेंगे, तकरीबन ये 19 दिसंबर तक ये कैंप 19 अक्टूबर तक ये कैंप चलेंगे। तो जैसे ही थोड़े हमें रास्ते मिलते हैं और टीचर साहब हमारे पास है, उनकी कंसल्टेशन से फिर इंशाल्लाह हम उन एरियाज़ में भी जाएंगे जहाँ पे वो हमें कहेंगे तो हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह कैंप लगाएंगे। थैंक्स। सैलाब के तबाहकारी के बाद मौलिक बीमारियों ने सर उठा लिया था, जिसकी रोकथाम छांगा मांगा तहसील चूनिया फूड इंस्पेक्टर का अचानक दौरा। आटा डीलर्स की चेकिंग की गई। आटा नुमाया जगह पर रखने के बजाय छुपा कर रखने पर आटा डीलर का लाइसेंस मनसूख। मुतादिद को वार्निंग जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हमजा नूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद के हुक्म पर इंचार्ज तहसील फूड इंस्पेक्टर महर इशफाक ने चूनिया में मुख्तलिफ आटा डीलर्स की चेकिंग की। इस मौके पर महर इशफाक का कहना था कि सरकारी आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीलर ईमानदारी से काम करें। आटा ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हारूनाबाद में भी सस्ता आटा नायाब हो गया, जिसके बाइस शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 किलो फाइन आटे का थैला 1200 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा। चक्की आटा 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी दिन भर लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, मगर बेशतर शहरी खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं क्योंकि उनकी बारी आने तक आटा ख़त्म हो चुका होता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और मकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएँ ताकि उन्हें रिलीफ मुयस्सर आ सके। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साहिवाल थाना गला मंडी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सियाल बरादरी की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं।
ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਗਫਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਹੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ कसूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जाना मामूल बन गया। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि नर्सें मरीजों को नज़रअंदाज करके हर वक्त मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रहती हैं। मेडिकल स्टाफ की अदम तवज्जो के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका आला अफसरान फौरी तौर पर नोटिस लें। सियालकोट डस्का सर्कल पुलिस के जराइम मापेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, डकैती और आसनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 2 डकैत गैंग के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से नकद रकम, मोटरसाइकिलें और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया है। DSP डस्का की सरबराही में SHO थाना मोतरा सब इंस्पेक्टर इमरान सुल्तान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयाँ की। डकैती और आसनी की 14 वारदातों में मुलव्वस दिशान उर्फ शानी, महर गैंग और ताबिश उर्फ ताबी गैंग के 6 मुलजिमान को उनके सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान असलहे के ज़ोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। ओकाड़ा में थाना कोकीरा पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी अकरम डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नकदी, माल मसरूका और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मोहम्मद फरकान बिलाल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद का ठिकाना जेल है, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुतअद्दिद संगीन वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिमों में 2 रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इन मुलजिमान से मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। DPO ओकाड़ा ने डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर SHO और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रावलपिंडी में तजावुज़ात माफिया से शहरी परेशान, रेडियां हटाने का कहने पर रेडी बान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। थाना रेसकोर्स के इलाके डोकसईदा चौक में मौजूद तजावुज़ात माफिया अवाम के साथ साथ अब ट्रैफिक पुलिस के लिए भी दर्द सर बनकर रह गया है। गुज़िश्ता रात ट्रैफिक रवानी में रुकावट बनने वाले रेडी बानों को जब रेडियां हटाने का कहा गया तो मुस्तफ़ा नामी फ्रूट फरोश ने ट्रैफिक वार्डन नईम महमूद के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिस पर थाना रेसकोर्स पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान काशिफ नवीद ने कोहिनूर न्यूज के राब्ता करने पर बताया कि 1 हफ्ते के दौरान ये दूसरा मुकदमा है जो तजावुज़ात माफिया के खिलाफ दर्ज किया गया है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि तजावुज़ात माफिया का खात्मा करने के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकें। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें SSP हैदराबाद अमजद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कायमा अकबर नुमाई, अलहाज गुलशन, कारी अहमद अली, राहिल सना शेख और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। फवाद गफ्फार सुमरो ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों को हिदायत की कि वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रबीउल अव्वल के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात करें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। रावलपिंडी फुलगरा में राजा वाजिद की रिहाइश गाह पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अहलियान इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नौजवान सियासी शख्सियत राजा सिकंदर वाजिद ने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया। मज़ीद जानते हैं सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में।
भारको के इलाका फलग्रां की सियासी और समाजी शख्सियत राजा वाजिद की रहायशगाह पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी आबद अली, राना हमजा, अरशद अब्बासी, मोहम्मद गुलफराज, राजा शाह नवाज, राजा मेहताब उर्फ ताबी, नसीम अहमद कुरैशी, हाजी गुलफराज कुरैशी, काजी शाह नवाज कुरैशी, अकरम कुरैशी और डॉक्टर जिशान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर राजा वाजिद अली के साहबजादे नौजवान सियासी शख्सियत राजा सिकंदर ने वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, जिस पर तमाम शिरका ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए तावन की यकीन दहानी करवाई। अहलियान इलाका का कहना है कि नौजवान को भी सियासी मैदान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्यासी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर वट्टू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा है कि सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब से शहर में सफाई और वेस्ट उठाने के लिए रात 3 बजे ऑपरेशन शुरू किया करेगी और सुबह कारोबारी ज़िंदगी से शुरू कबल तमाम अहम सड़कों की सफाई और कूड़ा करकट उठाने का ऑपरेशन मुकम्मल करने की पाबंद होगी, जबकि उन्होंने अहम चौकों को धोया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने चौक अल्लामा इकबाल में शाहीन मीनार के जंगला के साथ बैनर्स पर एमओ रेगुलेशन की जवाब तलबी के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि तमाम अहम चौकों से हर किस्म के बैनर्स और फ्लैक्सेस को फौरन हटाया जाए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा सैनिटेशन के मुतल्लिका हकाम को हदायत की कि नालों और सीवरेज की सफाई बिला। लाहौर के मियां मनशा अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग काउंटर कायम कर दिए गए हैं। डेंगू के मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त MS मियां मनशा अस्पताल डॉक्टर अदनान कमर के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां मुंशी अस्पताल MS डॉक्टर अदनान कमर के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि मियां मुंशी अस्पताल में डेंगू के मरीज़ों के लिए अलग से क्या काउंटर कायम किए गया और किस तरह से डेंगू के मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जी सर बताइए। जी थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और आजकल चूँकि आपको पता है कि डेंगू पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है और डेंगू है भी काफ़ी ज़्यादा, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया बहुत अच्छा सेलेक्ट किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मियां मुंशी हॉस्पिटल में हमारे जो डेंगू के हवाले से इंतज़ामात हैं वो किसी भी दूसरे टीचिंग हॉस्पिटल से कम नहीं है। एमरजेंसी में, आउटडोर में, इनडोर में हमारे सारे हर जगह पे जो काउंटर्स हैं वो सारे कायम हैं। एमरजेंसी में हमने CBC एनालाइज़र वहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह आउटडोर के साथ हमारी मेन लैब है, वहाँ पे भी फौरी तौर पे CBC की सहूलत मौजूद है। और इसी तरह इनडोर में जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है विदिन 5 मिनट्स जो है वो CBC जो एनालिसिस है वो हो जाता है। ये सारा ट्रीटमेंट फ्री कर रहे हैं आप? यहाँ पे जितना भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। और अगर वो किसी पेशेंट का एडमिशन है तो वो अगर हेल्थ कार्ड पे होना हो तो वो हेल्थ कार्ड पे होता है। अगर किसी के पास कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या उसका ID कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उस पेशेंट को एडमिट करके फ्री ऑफ कास्ट जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं हमारे, खा वो एमरजेंसी में हो रहे हैं, OPD में डेंगू के हवाले से, वो टोटल इस वक्त फ्री ऑफ कास्ट हैं। और हमने इसके लिए बाकायदा तौर पे बाहर लिख के लगाया है और एक बड़ी फ्लैक्स जो है वो अवेलेबल की है, लगाई हुई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, MS साहब का यही कहना था कि डेंगू के मरीज़ों का। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तमाम नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों के अहकामात जारी किए गए। PHS, रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। तमाम नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता करने का फ़ैसला किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑपरेशन की हफ्तावार रिपोर्ट तलब। इजलास में DMD अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर PHS एजाज रसूल, डायरेक्टर मियां मुनीर, शाज़ब अमीन, शाज़ल वकार, मोहम्मद दानिश, आबिद रज़ा सैयद, फैसल खुरम समेत तमाम डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू शरीक हुए।
ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، ڈرگ انسپیکٹر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور محمد علی کو بریفنگ دی گئی۔ مجموعی طور پر 56 کیسز میں سے 8 کو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ 3 میڈیکل فارمیسیز کے لائسنس کو کینسل کیا گیا۔ 31 کیسز کو ملتوی کر دیا گیا۔ 1 FIR کا اندراج کروایا گیا۔ 16 کیسز کو عدالت ریفر کیا گیا ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے نجی ہسپتالوں کو ڈینگی مریضوں کے لیے 20 بستر مختص کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے PHC افسران ہسپتالوں کا دورہ کرتے رہیں گے اور عدم تعمیل کی صورت میں سزا کا انتباہ بھی جاری کیا گیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ 20 بیڈز ہسپتالوں کے بستروں کی کل تعداد کا 35% غیر منافع بخش لازمی کوٹے سے ہوں گے۔ خانپور تھانہ صدر کی حدود میں کھیت سے 18 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہو گئی۔ شناخت مجاہد کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان نشے کا عادی تھا، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ نارنگ منڈی میں کھیتوں سے 50 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی، تاحال لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی ہے۔ SHO رانا سجاد اکبر کا کہنا ہے تحقیقات جاری ہیں۔ پتوکی میں ملتان روڈ کے قریب حادثہ، تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 12 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے 11 افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا، جبکہ ایک زخمی کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخمیوں میں 57 سالہ حنیفہ بی بی، 45 سالہ پروین اسلم، 3 سالہ قربان اسلم اور 45 سالہ کوثر بی بی اور دیگر شامل ہیں۔ ایبٹ آباد کے علاقہ بانٹی میرا میں خاتون نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد تھانہ بگنوتر کی حدود بانڈی میرا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خاتون نے 20 سالہ نوجوان حریرہ ولد عبدالخالق کو نامعلوم وجوہات پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جہاں پر پولیس موقع پر پہنچی، تاہم پولیس اہلکار ویڈیوز بناتے کافی دیر لگ جانے اور اسپتال میں تاخیر سے پہنچانے پر نوجوان کو ابتدائی طبی امداد فراہم نہ ہونے کی وجوہات پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس اہلکاروں کی زخمی نوجوان کی ویڈیو بناتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تاہم اہلیان علاقہ نے پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری اور کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ SHO بگنوتر عبدالغفور کا موقف ہے کہ پولیس نے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا اور حریرہ دوران آپریشن SE سرکل شیخوپورہ انجینئر ذوالفقار علی بلوچ اور ایکسین مرید کے انجینئر سعادت صدیق کی خصوصی ہدایت پر بجلی چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی ہدایات۔ SDO نارتھ سلمان حفیظ کی زیر نگرانی اور لیسکو ورکر یونین نارنگ نارتھ کے چیئرمین محمد سجاد بھٹی کی قیادت میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ یونین چیئرمین محمد سجاد بھٹی نے کہا کہ ہم بجلی چوری کی روک تھام کے لیے دن رات محنت کریں گے اور اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ SE سرکل شیخوپورہ انجینئر ذوالفقار علی بلوچ اور ایکسین مرید کے انجینئر سعادت صدیق کی خصوصی ہدایت پر بجلی چوروں کی روک تھام کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ SDO نارتھ سلمان حفیظ کی زیر نگرانی اور لیسکو ورکر یونین نارنگ نارتھ کے چیئرمین محمد سجاد بھٹی کی قیادت میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ یونین چیئرمین محمد سجاد بھٹی نے کہا کہ ہم بجلی چوری کی روک تھام کے لیے دن رات محنت کریں گے اور اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ حویلی لکھاں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لیاقت بھٹی نامی منشیات فروش دیسی شراب تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ بھاری مقدار میں دیسی شراب، بھٹی کے آلات اور 2 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کارروائی چوکی پولیس کے ASI محمد رمضان شاہ نے ٹیم کے ہمراہ کی۔ آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھاں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لیاقت بھٹی نامی منشیات فروش دیسی شراب تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ بھاری مقدار میں دیسی شراب، بھٹی کے آلات اور 2 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کارروائی چوکی پولیس کے
ASI मोहम्मद रमज़ान शाह ने टीम के हमरा की। कमालिया में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। मज़ीद जानते हैं RJ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमालिया शहर और गिरदोनवा में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला न थम सका। आए रोज होने वाली वारदातों में गुज़श्ता रात डाकुओं ने मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि ज़ीशान कॉलोनी में डाकुओं का गिरोह रात भर असलहा के जोर पर शहरियों को लूटता रहा। डाकुओं की फायरिंग से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। गुज़श्ता शब 3 नंबर स्टॉप के करीब यूटिलिटी स्टोर पर शटर के ताले तोड़कर चोरी की एक और वारदात हुई। नामालूम चोर यूटिलिटी स्टोर से मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए का घी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस रवायती अंदाज में मसरूफ है तफ्तीश, जबकि चोरियों और डकैतियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई, जबकि शहरियों का IG पंजाब और RPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरांवाला के इलाके लुधेवाला बड़ाइच में 2.5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका ने मुलजिम दानिश को पकड़कर दुर्गत बना डाली। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम दानिश का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कहोटा से है। गुजरांवाला के इलाका लुधेवाला बड़ाइच में 2.5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका ने मुलजिम दानिश को पकड़कर दुर्गत बना डाली। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम दानिश का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कहोटा से है। कश्मीर में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल खस्ता हाल हादसात का रुनमा होना नामामूल बन गया है। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। कश्मीर लैन पुरानी पुल जो कि सिंध पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाला वाहिद कदीमी पुल है, अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पुल पर हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। खस्ता हाल पुल की वजह से अब तक 5 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस हुकूमत और इंतज़ामिया ने अब तक कोई नोटिस नहीं लिया। लैन पुरानी पुल की बजट तो मंजूर हुई, लेकिन इसको नए सर से तामीर करने के लिए महकमा इरिगेशन ने अब तक कोई कोशिश नहीं की। पुल का तामीरात काम कागजों में करप्शन की नज़र हो गई। अहले इलाका और मुसाफिरों ने हुकूमत वक्त से अपील की, तामीरात का मुतालबा करते हुए का करप्ट अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी कर। कबूला शरीफ में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स, महंगी खाद और यूरिया की अदम फराहमी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ग्रुप सरापा एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में किसानों ने बिजली के बिल भी जला दिए और 27 सितंबर को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दे दी। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे और बिजली के बिलों और खादों पर लगे जालिमाना टैक्सेस को फिल फौर ख़त्म करे। कबूला शरीफ में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स, महंगी खाद और यूरिया की अदम फराहमी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ग्रुप सरापा एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में किसानों ने बिजली के बिल भी जला दिए और 27 सितंबर को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दे दी। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे और बिजली के बिलों और खादों पर लगे जालिमाना टैक्सेस को फिल फौर ख़त्म करे। हबीबाबाद के दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों का इस्तकबाल करने लगा। तहसील इंतज़ामिया की गफलत की वजह से गंदगी के ढेरों और गंदे पानी से ताफुन और मूजी बीमारियां फैलने लगीं। अहले इलाका का इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा। हबीबाबाद के दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों का इस्तकबाल करने लगा है। तहसील इंतज़ामिया की गफलत की वजह से गंदगी के ढेरों और गंदे पानी से ताफुन और मूसी बीमारियां फैलने लगी हैं। अहले इलाका का इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा। संजरपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के एतराफ़ सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। असातिज़ा और अहले इलाका का इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के सामने सीवरेज का गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया। गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से अहले मोहल्ला परेशान है। गंदा पानी बीमारियों का बायस बन रहा है। स्कूल के बच्चों को इस सीवरेज के पानी में गुजरने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्कूल की वर्दी भी खराब हो जाती है। गवर्नमेंट स्कूल इंतजामिया का कहना है कि संजरपुर में सफाई के लिए अमले को पाबंद किया
किया जाए ताकि स्कूल के बच्चों को स्कूल आने जाने में दुश्वारी पेश ना आए। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से दरख्वास्त की है कि अमले को पाबंद किया जाए। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के बाहर सफाई सुथराई का मुनासिब बंदोबस्त भी किया जाए। जहानिया शहर में चोरी की 3 वारदातें, चोर दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकदी रकम ले उड़े। मुसाफाती इलाकों से स्कूल और बुनियादी मरकज़ सेहत में चोरी की भी वारदातें हुई। नामालूम चोर नकदी, जेवरात, पंखे, यूपीएस बैटरियां और कीमती सामान ले उड़े। जहानिया शहर में चोरी की 3 वारदातें, चोर दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकदी रकम ले उड़े। मुसाफाती इलाकों से स्कूल और बुनियादी मरकज़ सेहत में चोरी की भी वारदातें हुई। नामालूम चोर नकदी, जेवरात, पंखे, यूपीएस बैटरियां और कीमती सामान ले उड़े। लाड़काना के नवाही गांव मोर इमरानी में 19 साला नौजवान लड़की को सांप ने काट लिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में चांच का हस्पताल लाड़काना मुंतकिल किया गया, मगर वो चांबर ना हो सकी और दम तोड़ गई। वरसा का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से लड़की का इंतकाल हुआ। लवाहिकीन ने डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सजावल में बॉयज़ हाई स्कूल का मुरम्मती काम ताख़ीर का शिकार, तलबा तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी। मज़ीद जानते हैं गुल शेरमीर की इस रिपोर्ट में। जावल के करीब बॉयज़ हाई स्कूल नोदो बारन का मरम्मती काम 20 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से बच्चों की तैलीम मुतासर होने लगी है। इसी हवाले से असातिज़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वो भी हमने अपना थोड़ी बंद करके जो मंगवाया वो ले आए, उस पे काम चला रहे हैं। कुर्सी वगैरह भी अभी तक स्कूल से कोई फर्नीचर कहाँ से भी नहीं मिला। जो को भी बहुत बार कहा है, जहाँ कहाँ गए, लेकिन फर्नीचर भी कहाँ से भी नहीं मिला। कोई डेस्क है, कुछ वो मरम्मत करा के पुरानी 20 साल से कोई फर्नीचर तो नहीं है। बच्चे आते हैं तो बहुत हैं, लेकिन बैठने की गुंजाइश तो नहीं है। किसको दाखिल करते हैं, किसको जवाब देते हैं, भाई जगह नहीं है। इस वजह से कोई तदारक नहीं है। अभी तक ये मसला कि हमने एजुकेशन वर्क्स को भी लिखा हुआ है, मतलब जज साहब भी यहाँ विजिट करके आए हैं, उनको भी हमने हमारे एजुकेशन जो ऑफिसर है उन्होंने भी वहाँ को लिखा है। सबको हमने बताया, आते हैं सूरत देख के चले जाते हैं, या जो ठेकेदार आते हैं कहते हैं बस अभी हम आपका काम शुरू करेंगे, बस ये थोड़ा काम शुरू करके फिर ये मटेरियल कुछ यहाँ उतार के फिर चले जाते हैं, काम नहीं होता। अभी हमारे यहाँ स्कूल में कम से कम 300 बच्चे जो है ना वो यहाँ तालीम के तजदीद अमल में पढ़े होते हैं, मगर स्कूल की पोजीशन जहाँ स्कूल में तजदीद अमल चला रहे हैं वहाँ की जो छतें बितें हैं उनकी भी जो ना हालत बहुत बुरी है। और जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो तमाम खौफनाक पोजीशन में बैठे होते हैं, पता नहीं कोई कब छपरा कर जाए, या बच्चे भी होते हैं वो भी खौफजदा में। हम पढ़ाए तो रहे हैं मगर मकसद खौफ में पढ़ाते रहते हैं। तो ड्रेजेस बिल्डिंग हो गई है अभी बहुत मरतबा उनको कहा है कि भाई हमें ये जो ना चीज़ जो बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है उसको रिपेयरिंग करके अभी इसको बना के दें। असातिज़ा का कहना था, हमने कई मरतबा एजुकेशन वर्क्स को भी लिखा है और जज साहब ने भी हमारा स्कूल विज़िट किया है, मगर कोई इस पर तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। अभी हमारे स्कूल में 300 बच्चे तदरीसी अमल ले रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था, हम जिस स्कूल में तदरीसी अमल चला रहे हैं उसकी छत की हालत बहुत बुरी है। स्कूली तलबा भी खौफज़दा होते हैं। हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन खौफ होता है कभी छत का छापरा गिर न जाए। 20 साल गुजर चुके हैं मगर स्कूल का काम मुकम्मल ना हो सका है। ठेकेदार स्कूल का काम बीच में छोड़कर फरार हो चुका है। सिंध हुकूमत इस पर फौरी नोटिस। पिंड सुल्तानी में इलामा गुलाम हैदर की ज़ेर सदारत और हाफिज़ मेहर खान चिश्ती की ज़ेर सरपरस्ती सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद से इलामा प्रोफेसर अब्दुल्ला जलील ने खिताब किया। महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कारी मोहम्मद एजाज ने किया। हाफिज़ अली मोहम्मद ने खूबसूरत अंदाज में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। खिताब में इलामा प्रोफेसर अब्दुल जलील ने कहा कि रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें खालिक कायनात ने बनी नौ इंसान की दुनियावी और आखिरी कामयाबी के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशले राह बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से इंसानी मुआशरे के हर पहलू में ऐसा इनकलाब रुनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया में राइज जुल्म के निज़ाम को तोड़कर इंसानियत पर फलाह के दरवाजे खोल दिए। आपके उसवा हुस्ना पर अमल करके ही हम बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं।
बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरदार सलीम हैदर की आबाई गांव आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक समीन खान, मलिक उमर खान और अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए दिन रात जद्दोजहद करूँगा। ज़िला अटक की आवाम को मायूसी नहीं होगी। मेरे दरवाजे हर ख़ास और आम के लिए हर वक्त खुले हैं। सरदार सलीम हैदर की आबाई गांव आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक समीन खान, मलिक उमर खान और अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए दिन रात जद्दोजहद करूँगा। ज़िला अटक की आवाम को मायूसी नहीं होगी। मेरे दरवाजे हर ख़ास और आम के लिए हर वक्त खुले हैं। दीपालपुर की 2 तालिबात का एहसास, 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान में नुमायां पोजीशन हासिल की। तालिबात को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस हवाले से तालिबात और स्कूल इंतज़ामिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमें कामयाबियों से नवाजा। साहिवाल बोर्ड में हमारी 2nd और 3rd पोजीशन है और इस तरह से हमारी फैसलाबाद रीजन में हमारी टॉप 10 पोजीशन हमारी ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। करोड़ों रहमतें जो हमारे इस अदारे पर अल्लाह ताला ने की, जो पहले भी हर साल हर हमारा जो भी बोर्ड का रिजल्ट है अल्लाह ताला ने इस अदारे को बहुत इज्जत से नवाजा। हमने पहले भी टॉप कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने इस बार फिर हमें बोर्ड में 2nd और 3rd पोजीशन से नवाजा। इस सारे ही जो भी ये कामयाबियाँ हैं ये सारी हमारी एक टीम एफर्ट है। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है जिसने इज़्ज़त से नवाजा मुझे भी, मेरे वालिदैन को और मेरे साथिया को, सबको। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह ताला के करम से अपने वालिदैन की दुआओं और साथिया की मेहनत से आगे भी इन सब के लिए इज़्ज़त का बाइस बनूंगी और इंशाअल्लाह आगे साहिवाल बोर्ड में टॉप करूंगी। आज मुझे जो कामयाबी मिली है सब अल्लाह ताला की वजह से है, सब अल्लाह ताला की वजह से उन्होंने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजे। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिससे मुझे, मेरे अदारे को, मेरे वालिदैन को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाने के हवाले से जमात अहले सुन्नत का मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत इलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी ने की। कारी आबिद हुसैन सुल्तानी समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कारी आबिद हुसैन और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। आपको बताएं कि जामपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाने के हवाले से जमात अहले सुन्नत का मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत इलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी ने की। कारी आबिद हुसैन सुल्तानी समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कारी आबिद हुसैन और दीगर का क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत मरकज़ी मिलाद कमेटी का इजलास जामिया सुल्तानिया तजवीज़ुल कुरान में मुनक्किद हुआ, जिसमें चंद फैसले किए गए, जिसमें रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस और प्रोग्राम्स और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अकाबरीन अहले सुन्नत और कारकुनान जमात अहले सुन्नत तहसील भर की तमाम यूसीज़ के नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें कोटला दीवान, कोटला मुगलान, मोहम्मदपुर दीवान और रसूलपुर, अल्लाबाद, हाजीपुर, धाजल, हड़ंद, हाजो और नुमाइंदा इजलास था, जिसमें ये फैसला किया गया इंशाअल्लाह प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह महफिल मिलाद मुनक्किद होगी और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बन्नू में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ज़राअत की कार्रवाई, जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ज़राअत बन्नू का जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा और बन्नू इंडस हाईवे पर जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री से जिप्सम, ब्लैक ऑक्साइड और जाली खाद की बोरियां बरामद कर ली और कंकरियों को रंग देकर खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री को सेल कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने हजारों की तादाद में एग्रीटेक कंपनी की जाली तारा खाद की बोरियां बरामद करके फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली
ملک وال کے علاقہ نین رانجھا کے اسکول میں ناصرہ قرآن کی ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹیچرز کے علاوہ طلباء نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جب تک قرآن پاک پڑھانے والے اساتذہ جدید تدریسی حکمت عملیاں نہیں سیکھتے، اس وقت تک وہ طلباء اور طالبات کو اچھے طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھا سکتے۔ آج کی ورکشاپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے اساتذہ اچھی طرح تربیت حاصل کریں، پھر بچوں کو معیاری طریقے سے ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔